खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए शो के साथ, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरा ईमान है आज भी इस शो में खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा और पुरफजल बातें हमारा गेस्ट आप तक पहुँचाएगा। तो आज बात हम करेंगे फ़रोतनी पर। इससे पहले कि हम बातचीत करें फ़रोतनी पर, मैं अपने गेस्ट का आपको तारफ़ करवाना चाहता हूँ। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, खुदा के खादिम FGA चर्च के साथ उनका ताल्लुक़ है और गुजरनावाला में एज़ ए पासबान के तौर पर खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उसको मदऊ किया है कि ताकि आप तक खुदा की पुरफजल बातें खुदा का खादिम पहुंचा सके। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं पादरी साहब इस खूबसूरत शो में आपको। गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, आज हम इस खूबसूरत शो में बात करेंगे फ़रोतनी पर। और पहले स्टार्ट में ही मैं अपने गेस्ट से ये पूछना चाहूँगा, फ़रोतनी का मतलब क्या है? फ़रोतनी दरअसल क्या चीज़ है? हमारे नाजरीन को बताएं। सबसे पहले मैं खुदावंद खुदाए सालूस की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुमकिन किया कि हम कलाम की बातों को सीखें, किताब मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए, जिसके वसीले से इंजील को वुसअत मिल रही है, आसमान की बादशाही के लिए वो काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए, आप सब के लिए भी, नाजरीन के लिए भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर ज़बलून के लिए भी, जो ईमान के लिए जाफशानी कर रहे हैं, हर किस्म की तगो दो कर रहे हैं ताकि इंजील को वुसअत मिले, लोग तौबा करें, खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रूहें जीत सकें। इससे पहले कि हम फ़रोतनी की बात करें, सबसे पहले मैं लफ्ज़ फ़रोतनी है क्या, इसके बारे में एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ। लफ्ज़ जो फ़िरोतनी है, इंग्लिश में इसको ह्यूमिलिटी भी कहते हैं, और फ़िरोतनी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये दो लफ्ज़ों का मुरकब है। फ़िरो का मतलब होता है झुकाना और तन का मतलब है अपने बदन को झुकाना। ख़ास बात यह है कि जब आप गिलतियों का ख़त पढ़ते हैं, उसका 5वां बाब और 22वीं आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें रूहुल कुद्स का फल जो है वो भी एक फ़िरोतनी है, यानी हिल्म भी फ़िरोतनी है। ह्यूमिलिटी, हम्बल, इससे मुराद है टू ब्रिंग लो, अपने आप को खाली करना, अपने आप को झुकाना। तो फ़िरोतनी जो है, जो पादरी साहब ने जैसे सवाल किया फ़िरोतनी है क्या, इससे मुराद है अपने आप को डाउन करना, अपने आप को झुकाना, अपने आप को खाली करना, अपने आप को ज़ीरो करना, ये फ़िरोतनी है। तो बहुत खूबसूरत फ़रोतनी का मतलब भाई साहब आपने बताया, शुक्रिया। तो हम कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे काम करके इंसान फ़रोतन बन सकता है? अब ख़ास बात यह है, बहुत सारे लोग दुनिया में इंसानों के आगे झुकते हैं। लॉज ऐसे उनकी ज़िंदगी में है जिससे वो अपने आप को फ़रोतन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर जूश कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जूश भी अपने आप को प्रेजेंट करते थे फ़रोतनी में। लेकिन याद रखें, जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो उसमें खुदावंद यसु मसीह ने उसके 11वें बाब में लिखा, खुदावंद यसु मसीह ने टीचिंग देते हुए कहा कि मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, हल्का है, क्योंकि मैं दिल का क्या हूँ, फ़रोतन हूँ। इससे मुराद ये, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉज थे, बहुत ज़्यादा ऐसे कानून थे। जूश की दो किताबें जो तोरा के अलावा थी, वो तालमूद थी और एक और मिशना किताब थी, दीगर बहुत सी किताबें, लेकिन ये मशहूर किताबें हैं जो रिवायात हैं बुज़ुर्गों की, उनको फॉलो करते हुए वो बहुत ज़्यादा बर्डन लोगों पर डालते थे। ऐसी रस्म रिवाज जो बाइबल से हट कर हैं, यानी तोरा से अलग थी, शरी कानून से अलग थी, उनको फॉलो करते थे, जिसकी वजह से इंसान बोझ के थले दबे नीचे रहता था। तो खुदावंद मसीह ने कहा मेरा जुआ ले लो, यानी जो मैं लॉ दे रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं तालीम दे रहा हूँ, वो ले लो, क्योंकि वो मुलायम है और हल्का है। याद रखें, इससे पहले हमें शरीयत भी दी गई,
तौरात हमें शरीयत भी दी, तौरात में हमें लॉज दिए गए, कानून दिए गए कि हमने कैसे, हाउ टू ड्राइव योर सेल्फ, अपने आप को कैसे चलाना है, अपनी ज़िंदगी कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना। लेकिन याद रखें, जब मसीह खुदावंद आया तो उसने साथ लॉ के उसने हमें ग्रेस यानी अपना फजल भी दिया। डीएल मूडी खुदा के एक बड़े अच्छे खादिम थे, उन्होंने बताया, कहते हैं फजल कोई खाने वाली चीज़ नहीं, फजल यसु मसीह का नाम है, और जिसकी ज़िंदगी में वो आ जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और वो फरोतनी का इजहार उसकी ज़िंदगी से, उसके चाल चलन से होना शुरू हो जाता है। जी पर तो भाई साहब, एक और बात, फरोतन बनना क्यों ज़रूरी है? क्या हमें ये फरोतन बन के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? कोई काम इंसान करता है जी तो अपने फ़ायदे के लिए करता है जी, अगर जिसमें नुकसान हो तो वो इंसान नहीं काम करता। बिल्कुल। तो फरोतनी या फरोतन बनना क्यों ज़रूरी है? कौन से ऐसे फ़ायदे इंसान हासिल कर सकता है? हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे ख़ास बात यह है कि किताब मुक़द्दस बयान करती है, नरम दिल और फरोतन बनो। खुदा का कलाम बयान करता है, ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी अकॉर्डिंग टू द बाइबल गुजारते हैं, यानी होली बाइबल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फरोतन बने। और फ़ायदे की बात अगर की जाए तो याद रखें, बाइबल में जितनी भी बातें हैं वो सब फ़ायदे के लिए, लेकिन ख़ास फरोतनी के लिए ज़रूरी। मीका की अगर आप किताब, अमसाल की किताब आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, अमसाल की किताब में, फरोतनी अपने आप को जब हम झुकाते हैं, हम्बल करते हैं, तो उसमें रिवार्ड क्या है? सबसे पहला रिवार्ड दौलत, इज्जत और हयात फरोतनी का अजर है, रिवार्ड है, सिला है। बहुत सारे लोग दौलत हासिल करने के लिए दीगर ऐसे बहुत से काम करते हैं, जिससे मुराद हुक्म अदूली भी करते हैं। कई दफ़ा किताब मुक़द्दस से हटकर अपनी सारे ऐसे वो काम करते हैं जिससे क्या वो हासिल करने की, दौलत हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, किताब मुक़द्दस बयान करती है हमें हम्बल होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, यानी अपने आप को डाउन करना, ह्यूमिलिटी का अपने अंदर इस जज्बे को रखना, ये बहुत याद रखें। फरोतनी जो है ये एक सिफ्त भी है, तो सिफ्त होना इंसान के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, और ये कलाम बयान करता है। कलाम इसके बारे में कहता है कि हमें फरोतन बनना ज़रूरी है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है 5वें बाब, लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा उनको तौफीक देता है आगे बढ़ने की, खुदा उनको तौफीक देता है, हयात देता है, ज़िंदगी देता है, इज़्ज़त बख्शता है। हम अपनी इज़्ज़त के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि हमारी इज़्ज़त बढ़े, हमारी एक शोहरत हो, हम ज़्यादा हमारी एक जो प्रिविलेज है हमें ज़्यादा दिया जाए। लेकिन याद रखें, जब हम्बल होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम्बल होने से मुराद है अपने आप को डाउन करना। किताब मुक़द्दस बयान करती है, खुदावंद मसीह ने एक मिसाल दी। उसने कहा, जब कभी तुम किसी ज़ियाफ़त में जाओ तो क्या करो, अपने आप को पीछे यानी डाउन करो, पीछे बैठने के लिए अपने आप को पीछे बैठो जाके, ना कि आगे बैठो। कई दफ़ा हमारे जो मुआशरा है इसमें हम अपनी इज़्ज़त वक़ार को हासिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, आगे आगे होते हैं और ऐसे बहुत सारे काम। लेकिन खुदावंद मसीह ने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि तू पीछे बैठ। जब वो मालिक आए या जो शख्स जिसने ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया वो तुझे आवाज़ दे, तब तेरी लोगों में इज़्ज़त हो। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। लेकिन हम ये अफसोसनाक हमारे लिए बात है, हम अपने आप को मनवाना चाहते हैं, हम अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, बाइबल बयान करती है, इज़्ज़त तेरी वधावेगा यकूब दा खुदा। और खुदा चाहता है, खुदा का कलाम ये कहता है हम फरोतन बने। जी पाशा। तो एक और दिलचस्प सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जी, फरोतन हमें किसके सामने बनना चाहिए? हमारा खुदा है, जिस्मानी बाप, माँ, भाई, उस्ताद, कोई और बड़ा बुज़ुर्ग, इन सब में से मैं पूछना चाहूँगा कि किसके सामने हमें फरोतनी का मुजाहरा करना चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया, ये ख़ास बात है। याद रखें, जो कलाम बयान करता है वो दो बातें ख़ास हैं उसमें। पहली बात, हमें खुदा के सामने फरोतन होने की ज़रूरत है। मीका की किताब में लिखा है, खुदा ने तुझ पर रहम किया, तुझ पर फजल किया। वो चाहता क्या है तुझसे? कि तू उसके सामने फरोतनी करे, यानी हम्बल हो। और दूसरी बात है कि ये रूहुल कुद्स का, मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये फल है रूहुल कुद्स का। और रूहुल कुद्स का फल जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर पाकरू होता है, उसकी ज़िंदगी से फरोतनी का इजहार भी होता है। और वो अपने कैरेक्टर से, अपने चाल चलन से
फ़रोतनी का इज़हार करते हैं। उसमें हम अपने उस्तादज़ा और दीगर ऐसे बहुत सारे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जिसमें पतरस भी कहता है अपने बुज़ुर्गों के ताबिया रहो। वो बड़ी ख़ास बात करता है, नौजवानों ऐ बेटियों, वो कहता है अपने बुज़ुर्गों के ताबिया रहो, अपने पेरेंट्स के ताबिया रहना, क्योंकि इसका मतलब ही है झुकाना अपने आप को, और ये बहुत ज़रूरी है। और मीका की किताब में खुदा कहता है वो चाहता है, डिमांड करता है, खुदा की डिमांड है हम उसके सामने फ़रोतन बने। और हमारे दुनियावी ये जितना मुआशरा है इसमें भी लोग फ़रोतन बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक मज़हब है बुत की जो पूजा करते हैं, बुद्धा की, वो क्या करते हैं, वो भी अपने आप को झुकाते हैं, लेकिन वो झुकाते कहाँ पे हैं, वो बुत के सामने झुकते हैं। लेकिन हमें याद रखें खुदा, जिंदा खुदा के आगे झुकने की ज़रूरत है, जो यहोवा खुदा है। ये ख़ास बात है। और याद रखें बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, मैं अक्सर उनको बताता हूँ, जब खुदा की बारी आती है तो मैं अक्सर उनको जवाब देता हूँ, मैं बाइबल के खुदा को मानता हूँ, मैं दीगर खुदाओं को नहीं मानता, क्योंकि किताब मुक़द्दस हमें बयान करती है, बताती है कि पौलुस रसूल कहते हैं दुनिया में बहुत से खुदा और खुदावंद हैं, लेकिन हम जिंदा खुदा को मानते हैं, यहोवा खुदा को। इसलिए उसके सामने झुकना, और उसका ऑर्डर ये है, उसका कलाम ये बयान करता है कि हम अपने अजीज़ो कारब ऐसा मुआशरा अपने आप को प्रेजेंट करें, चाल चलन हमारा ऐसा हो जिसमें फ़रोतनी हो। जी बादशाह, थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। तो जी नाजरीन, आपने बहुत खूबसूरत बातें फ़रोतनी के ताल्लुक़ से सुनी हैं, और मज़ीद हम बातचीत करेंगे फ़रोतनी पर। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं फ़ज़ल टेलीविज़न और प्रोग्राम पुरफ़ज़ल बातें। तो हम बात कर रहे थे फ़रोतनी पर। तो अपने गेस्ट से मैं एक और सवाल करना चाहता हूं कि फ़रोतनी का अजर क्या है। इंसान फ़रोतन बन जाता है तो क्या इसका अजर इंसान को मिलता है, हमारे नाजरीन को बताएं। जैसे कि पादरी साहब, मैं आपको फ़रोतनी के बारे में पहले बता रहा था और अब भी बता रहा हूँ कि फ़रोतन बनने का जो मेन रिवार्ड है वो ये है दौलत और इज़्ज़त, जो किताब मुक़द्दस बयान करती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो वो हयात खुदा की तरफ से सादिर होती है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम फ़रोतन बने और खुदा हमें इसके रिवार्ड यानी अजर में खुदा हमें बढ़ाता है। आमीन। और खुदा हमें मज़ीद इसके लिए हमारी इज़्ज़त भी बढ़ाता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि हम अपने माशरे में इज़्ज़त पाने के लिए बहुत सारी ऐसी तगो-दो करते हैं, बहुत सारे ऐसे अवामिल, ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी इज़्ज़त बढ़े। लेकिन याद रखें जो किताब मुक़द्दस बयान करती है, अमसाल की किताब, उसमें लिखा हुआ है कि हम फ़रोतन बने और खुदा हमें क्या करेगा, यानी अपने आप को डाउन करें, हम अपने आप को। C.S. लुइस खुदा के एक बड़े अच्छे खादिम थे, उन्होंने कहा फ़रोतनी इंसान को कमतर नहीं बल्कि अपने बारे में कम सोचना सिखाती है। इसका मुराद है खाकसारी, अपने आप को डाउन करना। इससे मुराद ये नहीं है कि आप डरे डरे रहें, बल्कि नहीं, खाकसारी इख्तियार करें, और खुदा पसंद करता है ऐसे लोगों को। जी, तो कलाम में लिखा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, तो जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। तो बाइबल मुक़द्दस में पादरी साहब कौन सी ऐसी शख्सियात हैं या कौन सा ऐसा शख्स है जिसने फ़रोतनी का मुज़ाहरा नहीं किया तो उसने नुकसान उठाया? कोई ऐसी मिसाल हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। बाइबल मुक़द्दस में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, ऐसे अशख़ास हैं या ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने फ़रोतनी का मुज़ाहरा नहीं किया। मैं बाइबल मुक़द्दस में पढ़ रहा था अहद अतीक में शाऊल की मिसाल। शाऊल बाज़ दफ़ा बादशाह तो खुदा ने उसको बना दिया, कई दफ़ा अपनी मर्ज़ी कर देता है, कई दफ़ा कलाम से उसकी सोच तजावज़ कर जाती है और उसको नुकसान उठाना पड़ा। फिर एक और शख्सियत के बारे में हमें पता चलता है, सुलेमान का बेटा
यरबाम, उसने अपनी मर्जी की। उसने पहले बुजुर्गों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब बुजुर्गों ने उनको बताया कि तुझे ये करना चाहिए, लेकिन उसने वो लॉ, वो कानूनों को ना मान, बल्कि कहा मैं लॉ को और ज़्यादा सख्त कर दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दूंगा, लॉ को टाइट कर दूंगा। और उसका नुकसान ये हुआ कि जो थी इसराइल वो मुनकसम हो गया, तकसीम हो गया। ये उसका नुकसान है। उसके अंदर गरूर था, क्योंकि वो अपनी सीट पर बैठा बादशाहत में, ये सोच रहा था जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ लोग उसको फॉलो करेंगे। और ये चीज़ खुदा को कलाम के मुताबिक ये पसंद नहीं, और खुदा ने उसको फिर बर्बाद कर दिया। तो इसके दूसरी साइड पर अपोजिट बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी शख्सियात हमें मिलती हैं कि जिसने अजीम फ़रोतनी का मुजाहरा किया हो, जो हमारे नाजरीन के लिए, ईमानदारों के लिए नमूना साबित हो? जी, हमारे नाजरीन को बताएं। सबसे पहले मैं जैसे बता रहा था, ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने फ़रोतनी का मुजाहरा किया और खुदा ने उनको रिवार्ड में इज़्ज़त बख्शी और बहुत ज़्यादा खुदा ने उनको बढ़ाया। जिनमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एक लीडर है मुकद्दस मूसा। खुदा कौम के वसीला, खुदा कौम को निकालता है उसके वसीला से। खुदा बियाबान में अपने लोगों को मन बरसाता है, खुदा वो सारे काम करता है, खुदा अपने बंदा के साथ साथ रहता है। लेकिन एक वक्त आता है कि कौम बनी इसराइल उस खुदा के ख़िलाफ़ चली जाती है, बुड़बुड़ाना शुरू कर देती है बियाबान में, और बहुत सारे ऐसे वो काम करते हैं जो खुदा के ख़िलाफ़ हैं। और खुदा ने कहा कि मैं इनको मिटा दूंगा। और मैं गिनती की किताब पढ़ रहा था, 12वें बाब में लिखा है उसका भाई और उसकी बहन मरियम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन खुदा उसको कहता है तूने नज़र डाली कि किस कदर मेरा बंदा मूसा रूहे ज़मीन पर हलीम शख्स है, कैसा ज़बरदस्त फ़रोतन शख्स है। उसकी वजह क्या थी? जब खुदा ने कहा मैं बनी इसराइल कौम को मार दूंगा, तो वो खुदा के हजूर झुक गया। कहता है खुदा मेरा भी नाम किताबे हयात से मिटा, क्योंकि तू वादों का अगर सच्चा है, तूने बनी इसराइल कौम को निकाला, मैंने उनकी क़यादत की, तूने इसलिए निकाला ताकि उनको मार गिराई। अगर तू ऐसा है तो ये तू खुदा नहीं, मेरा भी नाम किताब है से, अगर तू जिंदा खुदा है तो उनको बख्श। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। और ये फ़रोतनी का मुजाहरा कई दफ़ा हम देखें, हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ही मांगते रहते हैं, अपनी हमारी सोचें होती हैं, लेकिन ज़बरदस्त लीडर की मिसाल हमें ये मिलती है। उसके बाद हमें बाइबल मुकद्दस में वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट पर्सनैलिटी खुदावंद यीशु मसीह। बेशक मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि 12 ऐसे लोग जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिनको तैयार किया, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दी, पूरी दुनिया उन्होंने बदल कर रख दी। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ा मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है। उसकी वजह खुदावंद यीशु मसीह फ़रोतन थे। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, बताते हैं, कहते हैं दीगर अक़वाम जितनी भी हैं उनके ऊपर कायद हैं, लीडर्स हैं जो हुक्म चलाते हैं, लेकिन खुदावंद मसीह ने क्या, उनके पाँव धोकर हलीमी का मुजाहरा किया और उनसे कहा जो कोई तुम में छोटा बने। फिलिपियों के ख़त में लिखा हुआ है, फिलिपियों का ख़त तो उसका 2 बाब 6 से अगर 11वीं आयत का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, अगरचे वो खुदा की सूरत पर, उसके पास इख्तियार थे, सब कुछ था, वो सब कुछ कर सकता था, तो भी उसने खादिम की सूरत इख्तियार की। हमारे लिए अफसोस से ये कहना पड़ता है खादिम बनना हमारे लिए मुश्किल है। लिखा है खादिम की सूरत इख्तियार कर ली और इंसानों के मुशाबा हो गया, खादिम की सूरत इख्तियार कर दी। लिखा खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला नाम है, यानी यीशु, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खा आसमानियों का खा ज़मीनियों का, या ज़मीन से नीचे। ये रिवार्ड है, खुदा ने इस कदर उसको इज़्ज़त बख्शी। आज दुनिया में मैं कभी कभी सोचता हूँ ये ऐसा पावरफुल नाम है जिसके वसीला से अंधे देखते, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं आज भी, और यीशु मसीह के नाम से बदरूहें भागती हैं। किस कदर खुदा ने उसको इज़्ज़त बख्शी और बढ़ाया। ये फ़रोतनी का रिवार्ड है। बहुत ज़रूरी है हमें भी फ़रोतन बनना मसीह की मानो। पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। अगर हम दुनिया का सर्वे करें तो हर तरफ इंतशार, कड़वाहट, नाइतफाकी, बेदीनी अरूज पर है। तो ऐसी सूरत हाल में
हमारे नाजरीन को या ईमानदारों को क्या करना चाहिए? आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे जो अहम बात है वो ये है, मसीह की मानद बनने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल कहते हैं मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ। और मसीह करता क्या, उसके करैक्टर में जो ख़ास बात है वो फरोतनी है, यानी वो फरोतन है। जब बाइबल बयान करती है जब हम अपने से बेहतर, लिखा अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी गौर करो, तफरीके और बेजा ऐसे फ़ख्र में ना पड़ो बल्कि फरोतनी से अपने से बेहतर दूसरे को जानो। जब हम अपने से बेहतर दूसरों को जानना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूँ मसीह की मानद बनना शुरू कर देंगे, अमन और पुरसुकून दुनिया होती चली जाएगी। क्योंकि याद रखें जिसके अंदर खुदा का पाकरू होता है वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहता है। थॉमस ट्रेनर एक खुदा के बड़े अच्छे खादिम थे। उन्होंने कहा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, हम जैसे होते हैं हमें ले लेता है लेकिन हमें वैसा रहने नहीं देता। जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं खुदा का पाकरू मूव करता है, जुम्बिश करता है और उसके फल हमारी ज़िंदगी में लगना शुरू हो जाते हैं। और जिसमें एक फल फिरोतन है। जब अपने से बेहतर हम दूसरे को सर्व करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी और दूसरे लोग देख के करैक्टर बदलते जाएंगे, इम्प्रेस होंगे। और जब हम दूसरों को सर्व करना शुरू कर देते हैं तो ये मसीह का रवैया है जिसके वसीला ने उसने दुनिया को जीता। और वो 12 लोग जिनको उसने जीता उन्होंने दुनिया बदल कर रखा। जब हम ऐसा करेंगे, दूसरे को सर्व करना शुरू करेंगे, अपने आप को छोटा करेंगे, खुदा हमें बढ़ाएगा। याद रखें मैंने पहले भी आपको बताया कि इज़्ज़त खुदा बढ़ाता है, लेकिन जब हम किताब मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी ज़िंदगी में फ़रोतन होंगे, झुकेंगे खुदा के, ह्यूमैलिटी का जो इजहार करेंगे और अपने रवैये में फ़रोतनी को अपनाएंगे, तो इससे ये होगा कि हम कामयाबी और कामरानी को हासिल कर सकते हैं और दुनिया में हम अमन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देकर इसको क्लोज़ करूँगा। एक शख्स था, उसने कहा मैं सारी दुनिया बदलना चाहता हूँ। उसने काफ़ी देर दुआ की, बहुत सारे ऐसे काम किए, वो ना बदल पाया दुनिया को। फिर उसने कहा मैं मुल्क को बदलना चाहता हूँ। उसने मुल्क को बदलने की कोशिश की लेकिन वो ना बदल पाया। फिर उसने कहा मैं इलाके को चेंज करता हूँ। उसने इलाके के लिए दुआ करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे दुनिया इलाका चेंज हो, लेकिन इलाका भी चेंज ना। किसी ने उसको कहा सबसे पहले तुम अपने आप को बदलो। जब हम अपने आप को बदलेंगे, मसीह की मानद बनाते जाएंगे, गाहे बगाहे हमें देखकर हर एक दुआ बदलता जाएगा। तो फ़रोतनी का इज़हार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, आपने फ़रोतनी के ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत बातें सुनी है। मेरा ईमान है कि खुदा आपके ईमान को तक़वियत बख्शेगा। तो आप नाजरीन, मेरा ईमान है कि खुदा में और बढ़ते चले जाएंगे और फ़रोतनी का मुज़ाहरा ज़रूर करेंगे। तो हम एक छोटी सी आखिर में दुआ करेंगे और मेरा मान है कि इस दुआ में खुदा आपको छुएगा और बरकत बख्शेगा। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, यसु मसीह नासरी के नाम में शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। ए खुदावंद, जितने लोगों ने आज फ़रोतनी के ताल्लुक़ से पुरफ़ज़ल बातें सुनी हैं, ए खुदावंद ये कलाम जो फ़रोतनी के ताल्लुक़ से किया गया है, इन तमाम देखने वालों की रूहों के अंदर ज़ोर पकड़े और खुदा का बेटा यसु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। हमारे लिए अजीम जो फ़रोतनी का नमूना है वो खुदा का बेटा यसु मसीह नासरी है, क्योंकि वो खुदा था लेकिन उसने इंसान की सूरत इख्तियार की। इंसानों के मुशाबे हम देखते हैं, इंसानों के मुशाबे हो गया। ए खुदावंद, हम जानते यसु ने खादम की सूरत इख्तियार की। ए खुदावंद, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, खुदा बाप, सब के लिए मैं यसु के नाम से दुआ करता हूँ, हर एक की ज़िंदगी छुई जाए, तेरी बरकत, तेरी सलामती हर एक पर आ ठहरे। हम सब को संभाल कर अपनी पनाह में रखना। तो तमाम नाजरीन को बरकत देना, यसु मसीह के पाक नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, पुरफजल बातों के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।